युवाओं के बीच इन दिनों एक ही नाम है जो सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। हमारे देश की युवा पीढ़ी फिलहाल जिस एक आदमी का नाम जपती जा रही है वो है कन्हैया कुमार। जी हाँ, हम उसी कन्हैया की बात कर रहे हैं जिसे देशद्रोही कहा जाता है, जिसे देशद्रोही माना जाता है। वो कन्हैया कुमार जो लोकसभा साल 2019 में बेगूसराय से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी पर आए दिन तीखी टिप्पणी करने वाले कन्हैया जहां एक तरफ कई लोगों के निशाने पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनता का एक तबका ऐसा भी है जो स्वयं चुनाव लड़ने के लिए उन्हें चंदा दे रहा है। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कैसे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सदस्य रहे कन्हैया कुमार आज की तारीख में राजनीति के अखाड़े में कई बड़े नेताओं को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। गौर हो कि 13 जनवरी साल 1987 को बिहार के बेगूसराय जिले में जन्मे कन्हैया कुमार के पिता का नाम जयशंकर सिंह और माता का नाम मीना देवी है, जो कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। अपने बेटे के राजनीति से जुड़ने को लेकर मां मीना कई बार कह चुकी हैं, उनका लाल कन्हैया शुरुआत से ही नेताओं की तरह बर्ताव करता था। यही वजह है कि मां बचपन से ही कन्हैया को नेता कहकर बुलाती थी। कन्हैया को लेकर कहा जाता है उन्होंने जब साल 2002 में पटना कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लिया, तब से ही उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हो गई। वहां उन्होंने भूगोल में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और इसी दौरान वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्य बने, साथ ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कदम रखा। पटना में पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद कन्हैया ने जेएनयू में अफ्रीकन स्टडीज के लिए पीएचडी के कोर्स में एडमिशन लिया। इसी दौरान साल 2015 में कन्हैया जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुने जाने वाले एआईएसएफ के पहले सदस्य बने। बता दें आपको, इस चुनाव में उन्होंने एआईएसए, एबीवीपी, एसएफआई और एनएसयूआई के उम्मीदवारों को रिपीट। बता दें आपको, इस चुनाव में उन्होंने एएसआईए, एबीवीपी, एसएफआई और एनएसयूआई के उम्मीदवारों को हराकर जीत हासिल की। इस बार भी कन्हैया कुमार दावा करते हैं कि भले ही उनका विश्वविद्यालय नहीं है, राजनीति का अखाड़ा है, लोकसभा चुनाव है, मगर जमीनी स्तर पर बेगूसराय में उनकी पार्टी यानी सीपीआई सबसे ज्यादा मजबूत है। कन्हैया एक मुखर वक्ता के रूप में हमेशा से जाने जाते हैं। उनकी अगर बचपन के दिनों पर गौर किया जाए तो कहा जाता है कि जब वो मात्र 4th क्लास में थे, यानी चौथी कक्षा में, तब उन्होंने भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया। उसमें वो फर्स्ट आए। उनके भाषण का टॉपिक था ममतामयी मां मदर टेरेसा और संयोग से जेएनयू में दिए गए अपने भाषण के बाद कन्हैया को जेल के जिस वार्ड में रखा गया उसका नाम भी मदर टेरेसा वार्ड था, जिसे लेकर जेएनयू में उनके जानने वाले बताते हैं कि विश्वविद्यालय में चुनावों के एक दिन पहले भी कन्हैया ने दमदार भाषण दिया। माना जाता है कि उनका भाषण इतना असरदार था, इसी वजह से उनको जेएनयू में जीत हासिल हुई। बता दें आपको, फरवरी साल 2016 में जेएनयू में भारतीय संसद पर हुए हमले के दोषी को यहां पर सपोर्ट किया था कन्हैया कुमार ने, इसलिए उन्हें देशद्रोही कहा गया। उन पर राष्ट्र विरोधी मुकदमे चलाए गए। अब वो बेगूसराय की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर है ये लड़ाई जरा भी आसान नहीं है और इस पर कन्हैया कहते हैं कि वो चाहे जीते या हारे, मगर भाजपा के खिलाफ उनकी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।